जय गणेश भगवान, जय महालक्ष्मी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण भगवान जी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका कल्याण करें। इस साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाली अक्षय तृतीया भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन लोगों के सौभाग्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन्य दान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया, क्योंकि इसी दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु इस धरती पर भगवान परशुराम के रूप में अवतरित हुए थे। 22 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया अब की बार काफ़ी खास होगी, क्योंकि इस बार एक महत्वपूर्ण तिथि के साथ 60 शुभ संयोग मिलकर महासंयोग बन रहा है। इस महायोग में अगर विधिवत भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की आराधना की जाए तो साधक मालामाल हो सकते हैं। इस साल 2023 का अक्षय तृतीया 22 अप्रैल दिन शनिवार को 7:48 में आरंभ होगी और इसका समापन होगा 23 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 7:48 पर होगा। इस दिन उच्च के चंद्रमा वृष राशि में होंगे और इस दिन शुभ कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके स्वामी सूर्य हैं। इसके साथ साथ इस दिन अमृत सिद्धि योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सौभाग्य योग, त्रिपुष्कर योग एवं आयुष्मान योग रहेगा। यह सभी शुभ नक्षत्र और योग मिलकर एक महायोग का निर्माण कर रहा है, इसलिए इस दिन की गई पूजा अर्चना साधक का मनवांछित फल देगा। 22 अप्रैल को दिन शनिवार की सुबह 7:39 से आरंभ होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस बीच में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जी का साथ में पूजा करना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा फलदायी देने वाली होती है। पूजा के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर ले। इसके बाद पीले वस्त्र का धारण कर और एक शुद्ध स्थान पर चौकोर आसन लगा ले और उस पर पीले वस्त्र को बिछाकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर रख लीजिए। उसके बाद धूप दीप दिखाकर सबसे पहले गंगा जल से छिड़क लीजिएगा, पवित्र कर लीजिएगा। उसके बाद धूप दीप दिखाकर और भगवान जी को भोग लगाकर भगवान जी का मंत्र का उच्चारण करके और उसके बाद से सहस्त्र नाम स्तोत्र पढ़ लीजिएगा जरूर। उसके बाद से भगवान माता लक्ष्मी जी का भी पूजा कर लीजिएगा। सबका पूजा करने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद भगवान जी का विनती, माफ़ी और क्षमा याचना ये सब कर लीजिएगा। मनवांछित फल पाने के लिए एक चांदी की कटोरी में केसर लेकर कुछ बूंद गंगा जल मिला ले और उसका चंदन बना ले और इस केसर की चंदन को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को तिलक के रूप में लगाएं। इसके बाद बचे हुए चंदन से आप अपने ललाट पर तिलक करें और शेष चंदन को रख लें। जब कभी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए या महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं जाएं या कोई काम महत्वपूर्ण शुरू करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप इस चंदन केसर को लगा के तिलक अपना माथे पर काम शुरू करिए। सारी इच्छा आपको भगवान पूरा करेंगे और जो भी बुरा होने वाला रहेगा वो सारे हट जाएंगे, टल जाएंगे। आपकी मनोकामना सारी पूरी होंगी। विष्णु भगवान जी की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय पुरी की प्राप्ति होती है, जो हमेशा साथ रहता है। अक्षय तृतीया का दान आपके लिए राजयोग का निर्माण कर सकता है, जिसे साधारण व्यक्ति भी राजा बन सकता है। अक्षय तृतीया के दिन दान प्राप्त और पूर्ण कार्य का जन्म अगला जो है संवर जाता है। अच्छा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का खत्म ना होना। अक्षय तृतीया की कथा। भविष्य पुराण की कथा के अनुसार धर्मदास नाम का एक वैश्य साकल नगर में रहता था। वह एक धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा पूजा पाठ और दान करता था। दान पुण्य में उसका विश्वास था। वह सदैव ब्राह्मणों की सेवा करता और भगवान के भक्ति भजन में समय व्यतीत करता था। एक रोज उसे अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी हुई। उसे किसी ने बताया कि अक्षय तृतीया को किया गया दान अक्षय पूर्व प्रदान करता है। तब उसने तय किया कि इस बार अक्षय तृतीया पर वह पूजा पाठ और दान करेगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को वह सुबह ही जग गया। उसने पवित्र नदी में स्नान किया, फिर पितरों को स्मरण करके
उनकी पूजा की, उनके लिए तर्पण किया, फिर अपने इष्ट देवता की पूजा की। फिर उसने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, उनको भोजन कराया। फिर गेहूँ, चना, सोना, दही, गुड़ आदि का दान भी दिया। अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास के घर ऐसा सेवा सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चले गए। अब वह हर साल अक्षय तृतीया पर इस तिथि से ही पूजा पाठ और दान करता था। इसके ऐसा करने से घर वाले परेशान हो गए। पत्नी ने कहा कि अक्षय तृतीया पर इस तरह के कार्य बंद कर दो। घर वाले इसके खिलाफ हो गए, लेकिन उसने अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ और दान करना बंद नहीं किया। ऐसा ही काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। एक दिन धर्मदास का निधन हो गया। अगले जन्म में वह द्वारका नगरी में जन्मा। वह कुशावती का राजा बन गया। अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजा पाठ और दान से मिले अक्षय पुण्य से अगले जन्म में राजयोग बना और उससे वह राजा बन गया। वह इस जन्म में भी वह धार्मिक व्यक्ति था। इसके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। तो बोलो विष्णु भगवान जी की जय।